दोस्तों फीफा के मैचेस के अंदर कोई काला जादू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर तो हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अब तो फुटेज वगैरह भी आना शुरू हो गए हैं। लोग भी क्लेम करना शुरू हो गए हैं सस्ती शोहरत के लिए कि वो काला जादू कर रहे हैं बेबी पाउडर उड़ा के। उसके अलावा और जो सबसे बड़ा काला जादू वाला मैच हो गया है वो कल रात को हुआ है दोस्तों, जिसके अंदर जर्मनी ने एक्वाडोर से 2 गोल खाकर अपना नाम अमर कर। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये अपसेट हो गया, बिल्कुल अपसेट तो हुआ है, लेकिन ये जो एक्वाडोर की टीम है ना, इसको आप लोग हल्के में मत लेना दोस्तों। एक तो जो साउथ अमेरिकन हैं इनको वैसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्टिल ये भाई अभी क्वालिफायर राउंड्स के अंदर ये लोग अर्जेंटीना को हरा के आए हैं। ब्राजील के साथ मोस्ट ऑब्ली इन्होंने मैच ड्रॉ भी किया था अच्छा खासा। इनका बेसिकली जो डिफेंस है वो बहुत ही पक्का है, इनको 5-1 गोल पड़े एक क्वालिफायर मैचेस के अंदर। प्रॉब्लम सिर्फ ये कि मासूमों के पास उस तरह का अटैक नहीं है, लेकिन अभी इस मैच की ब्यूटी ही यही थी कि इसके अंदर ये ड्रॉ के लिए खेल नहीं रहे थे। जब आप जीतने के लिए खेल रहे होते हैं ना, आप थोड़ा डिफरेंट किस्म की गेम कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म की पॉसिबिलिटीज निकल रही होती हैं, अगली टीम को भी ऑफ कोर्स मिल रही होती हैं पॉसिबिलिटीज, लेकिन आपकी भी बन रही होती है। तो बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि इनके लिए मस्ट विन मैच था। 4 दफा वर्ल्ड चैंपियंस जर्मनी, पावर हाउस है फुटबॉल के अंदर, उसको आप 2-1 से हरा कर वर्ल्ड कप के अंदर मतलब अभी भी जिंदा हैं, ये बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि भाई इसको अब आसान मतलब नहीं आप ले सकते, स्पेशली आगे जब नॉकआउट स्टेज आएगी तो उसके अंदर आगे टीम्स को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं इन्होंने गलती से भी एक गोल भी कर दिया ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके ऊपर गोल करना। अभी भी इस मैच के अंदर यार अजीब, एक तो हम पिछली वीडियो के अंदर भी यही बात कर रहे थे, 3-3 बंदे खड़े किए होते। पहले तो 3-3 4-4 जो भी रेफरी होते हैं वो शुरू में खड़े होते हैं जी, वो पूरा जो है सीना तान के खड़े होते हैं। उसके बाद आपकी वीएआर टीम की जो है पूरी की पूरी जो है वो भी आसान बाश होशियार खड़े हुए होते हैं, स्क्रीन को देख रहे होते हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए एक स्क्रीन के ऊपर देख के बता देते हैं, इनकी मर्जी का कैमरा एंगल से बता देते हैं कि ये फाउल है कि नहीं फाउल है। उनके सामने 50 स्क्रीनें लगी हुई होती हैं और इस काम की वो तनख्वाह भी ले रहे हैं। एक और थर्ड क्लास डिसीजन एक दो फिर से, भाई क्यों बनाया हुआ ये वीआर शीआर का पूरा चक्कर, इसको बंद करो, साइड पे करो, ये पैसे किसी और चीज में लगा दो, उन क्लब्स को दे दो जो मासूम गरीब क्लब्स हैं इन गरीब कंट्रीज के अंदर जिधर से इस किस्म की टीमें आती हैं, जिनको आपने डिसीजन ही नहीं देना, वो तो गोरे जो है शोर मचा देते उनके लिए। ये दोस्तों ये हरकत की है जर्मन प्लेयर ने, मुंह के ऊपर बूट मारा गया है और इसके बाद जर्मनी ने गोल भी किया है। तो बेसिकली ये बात जब गई भी है, वीआर के पास भी गई है, ऐसा भी नहीं कि उन तक गया नहीं है। बेसिकली यहाँ पर साबित ये होता है कि आपने एक फाउल कर दिया। बहुत से लोग ये कहेंगे कि नहीं जी बूट जो है वो बॉल को टच हो गया था। भाईजान बूट जो है मुंह से ऊपर गया हुआ था, सर से ऊपर गया हुआ है, डेंजरस तरीके से बॉल को आपने टच की है। पहली बात तो ये, अगर आप डेंजरस तरीके से बॉल को टच करें ना और बूट आपका किसी प्लेयर को ना भी लगे तब भी ये फाउल होता है। ये आपके रूल्स के अंदर लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कोई नहीं बना रहा हूं। अगला प्लेयर जो है उसका पूरा हक है कि वो बॉल को हेडर मार के बॉल को साइड पे कर सकता है। अच्छा फिर मजे की बात ये है कि बॉल को तो चलो डेंजरस तरीके से आपने जो भी कर लिया, ये हो गया वो हो गया, आपने जो है सर के ऊपर बिल्कुल बॉल लात जो है अपनी उठाई हुई भी है, फिर लगी भी है, अगले प्लेयर के मुंह के ऊपर लगी भी है, तब भी फाउल नहीं दिया गया। अजीब को हरकतें हैं। इसके बाद इन्होंने गोल किया, मतलब यही जो है इसी इसी हरकत के बाद इनका गोल हुआ जर्मनी का। बेसिकली वो गोल डिस्क्वालीफाई होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। एक गोल उन्होंने कर लिया तो मैं हमें दूसरे 1 मिनट में ही कर लिया था। एक्वाडोर मासूम जो है पहले डरा हुआ आया है कि यार हमने मस्ट विन मैच है, जर्मनी से क्या होना है, और दूसरे मिनट के अंदर ये हरकत हो और इस तरह का गोल भी आप खा जाए, सांस तो लेने दो बेचारे को। और उन्होंने फिर वहां से भी आगे कम बैक किया है, 2-1 जीत के गए हैं। इससे बड़ी कोई लानत नहीं हो सकती थी जर्मनी के ऊपर। बट खैर जर्मनी बेचारे भी क्या करें, इतनी खूबसूरत उन्होंने फुटबॉल खेली है भाई। सबसे पहले तो उनके कोच के लिए तालियां होनी चाहिए यार, फुल एनिमेटेड यार। ये जो है ना, ये जितने भी आपके साउथ अमेरिकन जो होते हैं प्रॉपर दिल से खेल रहे होते हैं। अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, सब टीमें जो हैं दिल से खेल रही होती है। पता चल रहा था खूबसूरत फुटबॉल खेल रही होती हैं, छलांगे मार मार के गए। दूसरा गोल हुआ तो चढ़ गया था, मैं ऊपर फैमिली बैठी हुई थी, उसको खींच रहा था नीचे, और फिर जीतने के बाद दोबारा ऊपर चढ़ा हुआ था मासूम जो है। अर्जेंटीना का ये है, और मेरे ख्याल में कभी भी प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं खेला। बॉय जो है मशहूर है कि वो डेटा और इन चीज़ों के ऊपर बड़ा रिलाय करता है, और वो नज़र भी आया भाई। मतलब आपने अर्जेंटीना को भी हराया हुआ है, ब्राज़ील के साथ इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, और अब जर्मनी को भी हरा दिया। तो ये अंडरडॉग्स तो हैं भाई इस टूर्नामेंट। खैर बेचारे मासूम कितना ही चलेंगे, आगे नॉकआउट स्टेज आ जाती है, बट स्टिल जो भी हो बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस है। और लख दी लानत है वीएआर के ऊपर, ऐसे खड़े हुए होते हैं ना, मुझे तो उसके ऊपर तब चढ़ रही थी जब पूरे का पूरा वीआर टीम जो है उनके जांगियों के बीच में से कैमरा निकाल निकाल के उनकी एक एक की शक्ल दिखा रहे होते हैं, और वो बिल्कुल सीरियस होकर 50 स्क्रीनों को देख रहे होते हैं, पोज कर रहे होते हैं बेसिकली कैमरा के लिए। और भाई एक्टर्स पता है हमें कि कब एक्टिंग हो रही होती है, ये लगता है बस उसी पोज में ही खड़े रहते हैं पूरे मैच के अंदर। जो चल रहा है उसको तो देखो ना, ऑब्जर्व तो करो कि क्या हो रहा है मैच का। एक बात तो ये होती है कि चलो रेफर ही नहीं हुआ, उन्होंने इंटरफेयर ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, इनके पास जाके भी अब इस किस्म के नमूने निकल रहे हैं। खैर एक अच्छी बात है कि इन्होंने अच्छी इसी तरह की डिसीजन ले ली थी, जर्मनी को मिल गई थी पेनल्टी। वो तो उससे यही पता चला, वीआर से यही पता चला कि वो जहां से बॉल इनकी पोजीशन लॉस्ट हुई थी एक्वाडोर वालों की, वो वहां पर फाउल किया था इन्होंने, तो उसकी वजह से फिर वो आगे जो भी हुआ वो सब डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वो भी माशाल्लाह से पेनल्टी दे दी गई थी।
वो तो शुक्र है इन्होंने इक्वाडोर वालों की एक अच्छी बात है, रोला डाल रहे थे, कम से कम रोला ही डाल दो, लेकिन रोला डाल के भी ये पहले वाली ये जो हरकत थी और उसके बाद जो फिर गोल भी खाया था, खैर दूसरी तो ये जाग गए होंगे और इन्होंने फिर जर्मनी को हरा भी दिया। खैर जर्मनी की टीम अभी भी इसको अभी को राइट ऑफ कभी भी नहीं वैसे कर सकते जर्मनी को, लेकिन जर्मनी का जो एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है जर्मनी की टीम के अंदर के 7 डिफरेंट प्लेयर्स ने अभी तक इनके गोल कर लिए हैं। 7 प्लेयर्स 11 में से अगर आपके गोल मार रहे हैं, इसका मतलब है कि रेडी रहे भाई, किसी भी टीम को ये जिस दिन पड़ गए ना तो फिर कोई नहीं रोक सकता। अब बात करेंगे भाई साहब घाना का जो काला जादू है उसके बारे में। पिछली ये वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे, ये इंग्लैंड वालों के साथ जिनका मैच हुआ था, उस बेसिकली कोई बंदे हैं मेरे ख्याल में, मैंने थोड़ी बहुत इस पर सर्च वर्च की तो पता चला है कि मोस्ट ऑफली कोई इन्फ्लुएंसर हैं वट एवर हैं, बट उनका ये कहना है, आके वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं कि मैंने हैली केन के ऊपर, हैली केन लगा हुआ था, पता नहीं कौन सा हैली केन था, किस मोहल्ले का था जो कि तड़प रहा है उधर, जिसके ऊपर उसने जादू कर लिया, बट खैर इनका ये कहना है कि ये जो इंग्लैंड का स्ट्राइकर है, कप्तान है, इनके ऊपर मैंने काला जादू किया हुआ था, इसीलिए उससे नहीं लगा। वैसे चांसेस तो इसी किस्म के थे। अब इस किस्म की बहुत सी बातें जो हैं वो आ भी नहीं कि अफ्रीकन नेशन जो इस किस्म की करते हैं। ये मोरक्को ने इनके ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली इल्ज़ाम भी लगाया था, वो बाहर उन्होंने कुछ कहते हैं कि जी वो गीले टावल की वजह से वो कर रहे थे वटेवर था, लेकिन कुछ कहते हैं कि भी काला जादू। एक बात तो कंफर्म है भाई कि इस पूरे रीजन के अंदर ये होता तो बहुत कुछ है, और बहुत से लोग हैं स्पेशली जो हमारे जो फर्स्ट वर्ल्ड में रहते हैं, हमारे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो इन चीज़ों के ऊपर बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि इधर तो सिर्फ मटीरियल जो चीज़ें वही एग्जिस्ट कर रही होती, बाकी तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती वही एग्जिस्ट करता है, जो नज़र नहीं आ रही होती, इसीलिए तो फिर बात हो जाती खुदा के ऊपर कि भाई वो नज़र भी आ रहा है नहीं भी आ रहा, तो ठीक है उन्हीं चक्कर में लगे रहो। हम तो पूरी तरह से बिलीव करते हैं। ये और बात है कि आप या इसके ऊपर ईमान ला सकते हैं या ऊपर जो ज़ात बैठी हुई उसके ऊपर ईमान लाएं, तो वहां पर आपका टेस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर ईमान ला के बैठे हुए तो फिर इसका मतलब है कि आप शिर्क कर रहे हैं, आप किसी और के ऊपर, आप मतलब कोई एक बाबा बैठ के रोक रहा है उस हस्ती के कामों को, तो फिर वो बाबा ज्यादा पावरफुल हो गया नाउजुबिल्ला। तो अगर आपका ईमान है एज अ मुस्लिम की इस वजह से आपके काम रुक रहे हैं, तो मेरी दोस्त आप जो है ना बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर ही गलत हो रहे हैं। बिल्कुल होता है, अब लोग कहेंगे जी बरहक है फलाना, वो इसीलिए है, सब कुछ दिखाया इसलिए गया है कि ये एग्जिस्ट करता है, बट कुछ भी हैसियत नहीं है इन सब चीजों की। हम उस पॉइंट को भूल जाते हैं, इस पॉइंट को पकड़ के बैठे होते हैं कि भाई उन पे हो गया था तो हम किस खेत की मूली और ये वो सब चीजें, क्योंकि दुकानें चमकानी होती ना, आपके जो यहाँ पे जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी दुकानें चमकानी होती। बट खैर पॉइंट बीइंग कि ये सब कुछ एग्जिस्ट तो करता है। अब जिसने नहीं यकीन करना ना करे, हम तो अपने रोने लेके बैठे हुए थे भाई कि वो बाबर मासूम के ऊपर जो है काला जादू हुआ है, उसने भी काट शाट कराई है तभी उसके ऊपर से हटा। देखो ना कैसे स्कोर पे स्कोर कर रहे हैं, इंटरनेशनल हो के PSL हर जगह पे स्कोर करना शुरू हो गया। मुझे तो लगता है हमारे 11 के ऊपर हुआ है काला जादू, क्योंकि कुछ समझ नहीं आती। अब प्रॉब्लम ये ना कि अभी जो इक्वाडोर की टीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जर्मनी को हरा दिया, क्या पैसा नहीं है क्या नहीं है उधर, मतलब बुंडस लीगा वगैरह इसके अंदर कोई पैसे नहीं होते, उनके कोई क्लब्स नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है कि फुटबॉल किस तरह खेलना होता है। 2 करोड़ पॉपुलेशन है इस मुल्क की और वो आकर उनको हरा के जा रहे हैं। अर्जेंटीना को उन्होंने हराया, ब्राजील के साथ वो बराबर कर रहे हैं, ऐसी टीमें भी तो निकल के आती है ना। 2 करोड़ यानी कि कराची की टीम आप समझ लें जो कि जाके जर्मनी को हरा के आ जाए। हम नहीं कर सकते। बदनीयत लोग जो होते हैं ना वो हमेशा से जलील ही होते हैं, चाहे उनके पास पैसा हो ना हो, टैलेंट हो ना हो, जो आपकी नीयत खराब हो, आप लोगों के हक मार रहे हो, आप जलील होते ही होते हैं। तो बदनीयत लोग जो है ना वो कभी भी कामयाब नहीं होते। 2-2 करोड़ वाली आबादियों के मुल्क हैं, आप पूरे ऑस्ट्रेलिया को उठा के देख लें, वो कराची से कम है। और कौन सी स्पोर्ट है जो नहीं खेल रहे, क्रिकेट का जो हम बड़े अपने बन रहे होते हैं, कितनी हमारी आवाम है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको मिला दो तो 200 करोड़ की आवाम बन जाती है। वो उनके सामने जो है घुटने टेक के बैठे होते हैं। कराची से कम पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, वहां से निकल के आ रहे थे क्योंकि बदनीयत लोग नहीं है। मेहनतें इधर भी बहुत हो रही होती हैं, लेकिन जो असल मेहनत करने वाला होता है ना उसको पीछे किया जा रहा होता है। वो खुद अपनी सीट छोड़ देते हैं कि नहीं यार ये वाला मेरे से बेहतर है। जब इस तरह की बदनीयत लोग होंगे इसी तरह जलील होते रहेंगे। 2-2 करोड़ वाली ये ममालिक हैं, आप देख लें इनकी टीमें आती हैं और आके क्या कुछ करके चली जाती हैं, पता चल रहा होता है कि यार कुछ तो है इनके अंदर। तो खैर ये घाना के जो काला जादू वगैरह हैं इसके ऊपर इस किस्म के कोई क्लेम फ्लेम कर रहे हैं। ये बाबा साहब हैं जो कि आगे पता नहीं टेल्कम पाउडर, बेबी पाउडर जो है, प्रिकली हीट पाउडर होता था, आजकल से गर्मी बड़ी हुई भी, मैं तो बड़े अरसे तक उसको सुन भी नहीं रहा, पता नहीं वो कोई नई साइंस ने ईजाद ना कर लिया हो कि भाई वो आपके मसाने बंद कर देता है, फलाने बंद कर देता है, पता नहीं कौन कौन सी हवाएं रुक जाती हैं निकलने से। अगर इस तरह कुछ हो, कोई डॉक्टर देख रहा है तो नीचे कंफर्म कर ले यार, एक ज़माने में प्रिकली हीट ऐसे प्रॉपर ठंडा कर दिया करता था, अब ट्रेंड से निकल गया है, दोबारा से वापस आना चाहिए। अगर आप लोग जो है प्रमोशन चाह रहे हैं तो मुझे ज़रूर लें भाई, उसके ऐसा ठंड डालूंगा ना मैं प्रिकली हीट की। तो खैर वो वाला पाउडर ही है, वो उड़ाता फिर रहा है और लोग जो है कह रहे हैं यार कोई जादू वादू कर लिया हैरिकेन। वैसे ये अभी पिछले दिनों ही, कल ही मेरे ख्याल में, कल के परसों, मुझे तो माशाल्लाह रात को ऐसे खूबसूरत टाइमिंग
टाइम के ऊपर ये वर्ल्ड कप भी हो रहा है कि बिल्कुल क्लॉक ही उल्टी हो चुकी है। लेकिन ये साउथ अफ्रीका का भी मैच था साउथ कोरिया के साथ, उससे पहले भी कोई इस किस्म की प्रैक्टिसेस हुई हैं। धूनी शूनी लगा के ये लोग फिर रहे होते हैं और ग्राउंड के अंदर जो पता नहीं किस किस्म की गैबी ताकतें लगा के, भाई हमारे को पीर साहब वगैरह को ले आओ, वो इसका काट कर लेंगे। मेरा पिछला ड्रामा था उसके अंदर हमारे पास एक बहुत ही निंजा किस्म के बाबा जी थे, स्ट्रीट फाइटर वाले माहौल में आके जिन्नों और भूतों से वो लड़ लेते हैं। अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ भाई, उनसे राब्ता करवा सकता हूँ मैं। खैर भाई, ये जो सब लोग कह रहे हैं कि काला जादू हो गया, ये कर लिया वो कर लिया घाने ने, ये उस मैच के अंदर तो ये काला जादू लगता है कि इंग्लैंड वालों ने भी करवाया हुआ था, क्योंकि वीआर टीम ने जो है उसके अंदर भी यही पेनल्टी वाले जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात की थी, ये पेनल्टी नहीं दी गई थी। मुझे तो आज तक इस चीज की समझ नहीं आई है कि बंदा जो है वो धुन्नी में किके मार रहा है अगली तो करीब भी नहीं है फुटबॉल के, और कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है इस बारे में। कह रही ये फाउल कर दिया आपने और बॉक्स के अंदर किया हुआ है और इधर पेनल्टी बन रही है अगली टीम की। खैर भाई, मोरक्को वालों ने तो पहले ही पकड़ लिया था, यही अफ्रीकन टीम्स थी उनके बारे में। और पहले भी बहुत पहले एक वीडियो आया करती थी जिसके अंदर एक गोल पोस्ट के अंदर जाके कोई जो है वो गुड़िया शुड़िया दबा रहे होते थे, और कीपर जो है वो जाके मतलब वो कीपर ही जाके दबा रहा होता था कि बॉल जो खुद ही ऊपर से उड़ के चली जाए। फिर लोगों ने आगे जो उसको पकड़ा वकड़ा भी था, पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं भाई। इस किस्म की प्रैक्टिसेस तो होती हैं, गैबी ताकतें भी होती हैं, उनका सोल्यूशन क्या है वो भी मैंने सर आपको पहले भी जिक्र किया कि वो तो हमारे पास है, लेकिन एग्जिस्ट तो ये करता है सब। खैर वो बंदा कह भी रहा है जिसने ये काला जादू किया है कि अब जो है वो मैंने हैरिकेन के ऊपर से वो हटा दिया है, तो उसके अंदर वही ब्रिटिश लोग जो है उसको कह रहे हैं कि यार ऐसा करो कि अब हमारा तो तुमसे खत्म हो गया, जब इंग्लैंड के जिसका भी मैच हो रहा होगा तो उनके ऊपर काला जादू कर लेना। बट खैर उस मासूम ने क्या ही काला जादू करना, पेनल्टी तो वो निकाल नहीं सका, VAR वालों के ऊपर काला जादू कर दे भाई, यही होता है। आप अगर आपने एक गोल अगर उनका रुकवाया है ना तो आपको भी गोल नहीं मिला, जो कि होना था, ड्रॉ ही होना था, इसने उल्टे काम करके कर दिया, रिजल्ट वही रहा। रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होता, जो होना होता है वो होना ही होता है। खैर भाई, ये टर्की के भी कोई कमाल किस्म के काला जादू फैंस आए हुए थे स्टेडियम के अंदर। पूरा मुंह जो है, ये मेरे ख्याल में इनका कोई क्लब है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बहुत बड़े फैन हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पे चाचा क्रिकेट वगैरह ना, इंडिया के अंदर भी एक है वो जो पूरा बेचारा जो है इंडिया का झंडा बन के आया होता है, सचिन वचिन पेट के ऊपर लिखा हुआ होता है। उसी तरह ये उनकी भी क्लब है जो मेरे ख्याल में ब्लैक एंड वाइट ही उनकी थीम है, तो ये उनके भी आए हुए थे। ये कोई जिन नहीं है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि काला जादू ये भी इसी वजह से अपीयर हुआ है कि इधर से पीछे ने टेलकम पाउडर वगैरह निकाला है, तो ऐसा नहीं है भाई, ये फैन है अगला। दूसरी बात यह है कि टर्की ने USA को 3-2 से एंड के ऊपर आके, मतलब तीसरा गोल भी गया, बड़ा जबरदस्त किस्म का वो हो गया। USA वाला मैच था, बड़े सेलिब्रिटीज भी आए हुए थे, एडवर्ड नॉर्टन भी आया हुआ था, ब्रैड पिट भी आया हुआ था, दोनों एक साथ ही खड़े हुए थे। लास्ट टाइम में दोनों साथ थे जब पहले रूल की मैं खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता भाई। खैर भाई, ये हैं खबरें फीफा वर्ल्ड कप की। अगर आप लोगों ने भी ये जर्मनी वाला मैच देखा है, आपको कैसा लगा, वाकई इक्वाडोर की गेम आपको पसंद आई कि नहीं आई? एक बड़े मजे का मैच अभी होना है, और वो होना है आज ही है मोस्ट प्रॉब्ली, वो है फ्रांस का और नॉर्वे का, ये हालैंड वाली जो टीम है। अब उसके अंदर फ्रांस ऑन पेपर तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इनकी भी पीछे कोई हिस्ट्री विस्ट्री चली है। वाइकिंग्स वगैरह ने ना घुस घुस के फ्रांस के अंदर बड़ा कुछ किया हुआ है, बड़े कोई गंद बला किए में उन्होंने में हमें इनको लैंड भी दिया था कि यार उधर जाके बस जाओ, जो आजकल नॉर्वे बना हुआ है। फिर भी उन निकल निकल के आके इनको जो है वो तोड़ के जाते थे मासूमों को। सो यू नेवर नो कि वो आके तोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि एक हालैंड है, मतलब उसको 2 दफा भी अच्छी बॉल मिल गई, 4 दफा अगर मिल गई तो देयर इज अ लार्ज पॉसिबिलिटी कि वो 2 दफा तो फिनिश कर ही देगा प्रॉपर। अगर 2 गोल भी कोई टीम कर ले, जैसा कि ये जर्मनी के खिलाफ भी 2 गोल हो जाए, तो फिर बड़ी सी बड़ी टीम भी जो पीछे रह जाती है। सो यू नेवर नो। वैसे तो ऑन पेपर फ्रांस बहुत ही स्ट्रांग है। उसके अलावा यूरुग्वे और स्पेन का भी मैच होगा आज, तो वो भी मज़ेदार होगा। अभी आगे जो है मज़ेदार मैचेस होना शुरू हो गए, क्योंकि अब नॉकआउट हो गए, और नॉकआउट इतनी जल्दी शुरू हो गए हैं, इससे बड़ा डर लगता है। क्योंकि फुटबॉल के अंदर ना भाई, बड़ी से बड़ी टीम भी जो है प्रेशर के अंदर, कुछ भी एक गोल पड़ जाए आपको, आपने बेशक कोई 50 शॉट्स मारी हो उससे पहले, ऑन टारगेट ही मारी हुई हो, गेम कुछ और ही बन जाती। पूरा का पूरा मोमेंटम एक के पास होता है, एक मूव निकल आता है, कोई कॉर्नर हो जाता है, कोई सेट पीस फलाना, ये वो फ्री किक मिल गई, गोल अंदर विच हो गया, और गेम जो है वो सारी बदल जाती है। तो ये तो फुटबॉल का मजा है। और अब वर्ल्ड कप के जो है मजेदार मैचेस शुरू हो जाएंगे। ऐसा एक अपसेट होना बड़ा जरूरी था, लेकिन क्या ये अपसेट है या नहीं है, ये तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बताएगा। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।